ये कहानी है कलकत्ता में एक मस्त मौला युवक सुब्रतो की। वो होटल मैनेजमेंट में ग्रेजुएशन कर रहा था। उसके पिताजी अर्पण दास दूध की भट्टी चलाते थे, जहां वो दूध को पकाकर खोया बनाते थे। सुब्रतो एक अच्छा लड़का था, लेकिन उसमें एक बहुत बुरी आदत थी, फिजूल खर्ची की। एक दिन शाम के समय सुब्रतो अपने कमरे में बैठा था। उसके पिताजी अर्पण दास चुपचाप कमरे में आए और पास बैठ गए। कुछ पल तक वो उसे बस देखते रहे, फिर धीरे से बोले, देखो बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें अपनी जिम्मेदारियां समझनी चाहिए। हर दिन मुझसे पैसे मांगना और उन्हें खाने पीने या सिनेमा में उड़ा देना ठीक नहीं है। क्या पिताजी, कौन सा मैं आपसे 1000 रुपए मांगता हूँ? बस चंद पैसों के लिए इतना बड़ा भाषण। जब चाहूं लौटा सकता हूँ आपको ये पैसे। पिताजी गुस्से में तो आए, पर उन्होंने डांटने के बजाय एक तरीका अपनाया। अगले दिन सुबह जैसे ही सुब्रतो भट्टी पर पहुंचा, उसके पिताजी पहले से वहां मौजूद थे। जैसे ही उन्होंने अपने बेटे को आते देखा, मुस्कुराते हुए बोले, अरे तुम्हारी बात तो बहुत अच्छी है। ऐसा करो, रोज मुझे बस 50 रुपए ला कर दिया करो। सुब्रतो थोड़ा घबरा गया। वो तुरंत घर भागा और दादी माँ से 50 रुपए उधार लेकर लौटा। फिर पिताजी के सामने आकर बोला, लीजिए पिताजी, ले आए आपके 50 रुपए। पिताजी ने पैसे लिए और बिना कुछ कहे उन्हें भट्टी में फेंक दिया। ये क्या, आपने पैसे जला दिए? तुम्हें इससे क्या? तुम्हारा काम तो बस 50 रुपए देना था। अब मैं उसके साथ जो करूं वो तो मेरा मामला है। फिर ऐसा रोज होने लगा। सुब्रतो रोज कहीं से उधार लेकर पैसे लाता और पिताजी उन्हें भट्टी में फेंक देते। धीरे धीरे सबने उसे पैसे देने से मना कर दिया। शाम होने को थी। सुब्रतो परेशान था। तभी उसने एक थका मांदा रिक्शे वाला देखा। भैया, क्या थोड़ी देर के लिए आप मुझे ये रिक्शा खींचने देंगे? बदले में मैं आपसे 50 रुपए लूंगा। रिक्शे वाला थका हुआ था, झट से मान गया। सुब्रतो ने पहली बार मेहनत की। उसके हाथों में छाले पड़ गए, पैर दुखने लगे, पर उसने हार नहीं मानी। आखिरकार काम पूरा किया और 50 रुपए कमाकर थके कदमों से घर पहुंचा। मन में संतोष लिए कि आज उसने कुछ सच में कमाया है। अंदर जाकर सुब्रतो ने थके हुए स्वर में पिताजी से कहा, पिताजी लीजिए, आज मैं अपनी मेहनत से कमाए 50 रुपए लाया हूँ। अच्छा? पिताजी हमेशा की तरह पैसे लेकर भट्टी में फेंकने ही जा रहे थे कि तभी सुब्रतो बोला, रुकिए पिताजी, आप ये रुपए नहीं जला सकते। ये मेरी मेहनत की कमाई है। मैंने आज रिक्शा खींचा है और तब जाकर ये 50 रुपए कमाए हैं। पिताजी का चेहरा नर्म हो गया। उन्होंने सुब्रतो को अपने गले से लगा लिया। देखो बेटा, इतने दिनों से मैं सिक्के आग में फेंकता रहा, लेकिन तुमने एक बार भी नहीं रोका। आज जब ये तुम्हारी मेहनत की कमाई थी तो तुमसे देखा नहीं गया। ठीक यही दर्द मुझे होता है जब तुम मेरी मेहनत की कमाई को फिजूल चीजों में बर्बाद करते हो। इसीलिए पैसे की कीमत समझो, चाहे वो तुम्हारे हों या किसी और के। सुब्रतो समझ चुका था। उसने पिताजी के चरणों में झुककर क्षमा मांगी और उसी दिन से संकल्प लिया, आज से मैं कभी भी पैसों की बर्बादी नहीं करूंगा। जिसने कभी मेहनत से पैसे कमाए हों, वही उसकी असली कीमत समझता है।